तेजी गाड़ी वहाँ कराया, रास्ते में कोई बात ही नहीं बता। अगर बात क्या है कहाँ है यार? बाबू जी जंगल जंगल जंगल। बाबू जी जंगल लड़ने जा रहे हैं, पहलवानी करेंगे। चल रहा करे तेरी बात समझ नहीं आ रही। हरशेर जी हमने कहा राम राम। बात क्या है जो कि आज अचानक हमने मरे के भंवर सिंह को बुलाए हो, क्या बात है? भंवर सिंह मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें आज किस लिए बुला रहा हूं? और करे अपने नौकर का लेकर अपने नौकर का और फौरन हो जाओ तैयार। अचानक होना मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई है, इसलिए अपने 4 चक्की गाड़ी स्टार्ट करो और तुरंत जाओ देखो कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और तुरंत आग को बुझाओ। कहने का मतलब मदनपुर कागज मिल में आग लगी है और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहां पर है कुलदीप कुमार, कहां पर है कुलदीप कुमार, मदनपुर हम हैं सेठ जरूर जाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ में मेरी मदद के लिए अपने बड़े बेटे कुलदीप को भेज दीजिए, क्योंकि आप सारे नौकर सारे वर्कर उनको अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। अगर हम 2 आदमी रहेंगे तो जल्द से जल्द व्यवस्था करके आग पर काबू पा लेंगे। ये आगे हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय रंजीत और संजीत जो कि रसूलपुर से चल कर आए हैं, डीजे वाले साहब, वो साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार। मोबाइल नंबर है 9695 230661। 11 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। क्या कहा भंवर सिंह, तुम अकेले नहीं जाना चाहते हो? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी मदद के लिए मैं अपने बड़े बेटे कुलदीप को तुम्हारे साथ में भेज रहा हूँ, क्योंकि कागज मिल के जितने वर्कर हैं जितने नौकर हैं कुलदीप आपके चरण में प्रणाम कर रहे हैं। और एक बात है, बताइए पिताजी, आखिर कौन सा काम पड़ गया है जो आप मुझे बुलवाए हैं? बतला रहा हूं बेटा, मैं तुम्हें यहाँ किस लिए बुला रहा हूँ।
मदनपुर का गज मेल में लगी करारी मदनपुर का गज मेल में लगी करारी आग करोड़ों के रोजगार में लगा है गहरा दाग। अरे मेरे पास अचानक फोन आया, मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई है। मैं भंवर सिंह को भेज रहा था, भंवर सिंह अकेले जाने को तैयार नहीं है, इसलिए भंवर सिंह के साथ में चले जाओ। जाओ देखो कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और तुरंत आग को बुझाओ। जीजा जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं मदनपुर कागज मिल में जाने के लिए तैयार हूँ। भंवर सिंह को कहो कि मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। भैया, डॉक्टर साहब कहने अगर अपने बाबूजी को ज्यादा टेंशन दे तो अपने बाबूजी कोमा में जा सकती। हाँ भैया, पिताजी को ज्यादा टेंशन नहीं देना है। इसलिए तू एक काम कर, कहा भैया, पिताजी को लिया कर जा घर के अंदर, इन्हें खाना खिला दे पहले, इसके बाद दवा खिला देना। ठीक है भैया, चला बाबूजी दवाई खाए के आराम करे, ठीक हो जाएगा। मैनेजर भंवर सिंह, चलो चलते हैं कागज मिल की तरफ। कुलदीप बाबू चल कर आप तैयारी बनाइए, इधर मैं भी अपनी तैयारी बनाने चल रहा हूँ। चलिए चलिए तैयारी बनाइए। मैनेजर साहब ये क्या है रे, गिड़गिड़ कर रहा है? मैनेजर साहब मदनपुर हम चला। तू क्या करने चलेगा? क्या करे चला? कितना बड़ा हो गया, अभी तक हम दमकल नहीं देखे। हाँ, कहा गया घर जला से जला, लड़का दमकल देख ले, तुमको दमकल देखने की लगी है। आज तक दमकल देखा नहीं है, आज के बाद दमकल देखने को पाएगा भी नहीं, क्योंकि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है। ये सब जाली फोन मैं किया था रे। आग नहीं लगी है? ये जाली फोन आपने किया था? अरे भैया आग ना लग तो साले उससे क्यों बता रहा है? भैया हमारा है। अब उससे तुम्हारा जरूरी काम है। ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में है, ये बात तीसरे के कान में नहीं जानी चाहिए। मैं वहां से आने के बाद तुमको सारी बात बता दूंगा। देख सामने से कुलदीप भी आ रहा है, ये बात कुलदीप को भी नहीं मालूम होना चाहिए। मैं मदनपुर कागज मिल में चलने के लिए तैयार हूँ। आप अपनी तैयारी बना लिए कि नहीं? मैं भी तैयारी बना चुका हूँ, चलिए हम लोग चलते हैं। अबे राहुल, ये ठीक क्यों रहा है? कुलदीप बाबू कोई उसको नहीं है, दरअसल बात ऐसी है, इसकी आदत बहुत ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक कच्ची दारू मंगाता है, बियर मंगाता है, नेचर करके खूब पीता है और सुबह सुबह खूब मूली चबा लिया, इस बार जुकाम बना लिया है, बाकी कोई असुर नहीं है। ये बात है भैया, मदनपुर जाना ना, वही तो कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? मदनपुर जाना ना, आग लगी बाना, वही तो कह रहा हूँ। मैनेजर साहब कहन की बताना ना, इसमें बताने की क्या बात है? मदनपुर कागज मिल में आग लगी, हम लोग जा रहे हैं, बताने क्या बात है? कुलदीप बाबू, अगर इसकी बातों में हम लोग उलझे रहेंगे तो उधर मिल जलकर राख हो जाएगी। चलिए हम लोग मिलकर आपको बुझाएंगे, चलिए। साले में तुमसे बताया क्या दिया कि मदनपुर कागज मिल में आग आपको नहीं लगेगी। कर क्या रहा है, बार बार छींक रहा है और कह रहा है भैया मदनपुर जाना ना, आग लगी बना। मैनेजर साहब कहीं बताना ना, ऐसा क्या है रे? मैनेजर साहब आप हमारे ऊपर बिना मतलब के शक करा थे। मैं शक कर रहा हूँ, साले सच कह रहा हूँ। पूरा इलाका वाले जानता है, आप जानता है राहुल के माई बाप को पता नहीं गया। आप ही हमारे माई, आप ही हमारे बाप, आप ही हमारे दोस्त, आप ही हमारे दुश्मन, ये तक आप ही हमारे बहन, आप ही हमारे मेहरारू है। सरौधार मौसू हमारी नहीं, पागल साले कहीं का बोलना नहीं आता।
हमें ये बोलो तेरा मालिक हो, लेकिन कर क्या रहा है, बार बार असको तो जता रहा है। बर्दाश्त न करे, क्या करेगा, बर्दाश्त न करा। क्या करेगा, एक बार शंका करे रहा, बर्दाश्त ना कहीं पाए गए, हम एक पेड़ में फांसी लगाए, डार कमजोर रही, टूट गए, गिरे बच गए। मैंने तेरे मारने का इरादा ही नहीं था, इसलिए पत्र जाल में फांसी लगाया था। पातर रही, टूट गई। अब जब चीन मारा बा, क्यों बचाए उन पाए। और जब नलका दिखा बा, नलका में जो जाएगी डूब के आत्महत्या करा। नलका मुझे बुला ले, तेरे हत्था की कथा। अरे नलका मुझे बुला ले, हत्था की कसम। ये बता साले नलके में घुसे को कैसे दे? चल साले, देख हम लोग मदनपुर जा रहे हैं। मैनेजर साहब, आप मदनपुर जा रहे हैं, मैं आपको चलूं मंदिर तक छेड़ दूं क्या है? जंगल में छेड़ दे। वो बात नहीं। हाँ, अबे साले मंदिर तक चल करके छोड़ दे। आओ चलते हैं, आओ। ये आगे उमा शंकर पाल, जो कि इसी ग्राम सभा ढकपुरा निवासी साहब 11 रुपए देते हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। मैनेजर भवर सिंह, ये बताओ गाड़ी आधे रास्ते में क्यों रोकी है? कुलदीप बाबू, गाड़ी चलाते चलाते कुछ थकान सी महसूस होने लगी। मैं सोचा ये माँ गंगे का किनारा है, ये पर रुक के थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाएगा, एक नजर माँ गंगे के लहरों का दर्शन कर लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग मदनपुर को चलेंगे। मैनेजर भवर सिंह, तुम्हें थकान लगी है, तुम्हें आराम की जरूरत है। और उधर कागज मिल में आग लगी है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, और तुम्हें आराम की लगी है। अगर तुम गाड़ी नहीं चला सकते हो तो कोई बात नहीं, चलो गाड़ी मैं चलाता हूँ। ऐसी बात है, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, लेकिन हम लोग थोड़ी देर के रुक ही गए हैं, तो एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन तो कर लीजिए। देखिए तो सही, चारों तरफ कितनी अच्छी अच्छी लहरें चल रही हैं, कितनी शोभायमान है ये लहरें, एक नजर देखिए तो सही। जय गंगे मैया। आपकी लहर तो बड़ी शोभायमान है माँ। ये कुलदीप आपको प्रणाम करता है। मैं मर गया तो कोई बात नहीं, अगर जिंदा रहा तो तुझे ऐसी मार आराम से लहरों का दर्शन कर रहा था, निकाल कर चाकू मार दिया इसके पेट में। ये आराम को कल फला नहीं होगा, 1 लाख खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। इस दरिया में ताप ताप कर अपनी जान दे देगा। इसकी मोटर कार ले चल रहा हूं, अपने गांव में बेच डालूंगा, उधर जाके इसके थोड़ा से बता दूंगा तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट होगा। उसके बाद आप लोग देखते रहिए आगे क्या होता है, ये जाने भोले नाथ।
हैदराबाद से आपके भतीजे साहब 101 रुपए भेजे हुए हैं आपके लिए पर्सनल पार्टी की तरफ से धन्यवाद। पहचान को बार-बार अक्सर मैं नहीं सकते हूँ और कहीं भी कुछ किया जाता नहीं। बड़ा गरीब हूँ, हो गया हूँ मैं, तुम्हारे घर से बहुत दूर हो गया हूँ। मिले जो हुक्म मदीने को फूले आए, हसीने रोज़ की जानी को फूले आए। मिले जो हुक्म मदीने को फूले आए, हजारों रोज़ की जानी को अगर हुजूर तेरा से दीद हो जाए, अगर हुजूर तेरा से दीद हो जाए, कसम खुदा की करी कसम खुदा की गरीबों की भी हो जाए, और खाली न जाएगी कभी मेहनत नमाज़। फरिश्ते आओ दरूद व सलाम ले जाओ, नबी के पास हमारा फरिश्ते आओ दरूद व सलाम ले जाओ, नबी के पास ये आगे हमारे माननीय श्री प्रधान पद के उम्मीदवार अजीत यादव ग्राम सभा ढकपुरा 27 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। अगले साल बाबा साहेब के अब डॉक्टर अंबेडकर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हमारे माननीय श्री अजीत यादव जी का पूरा भरपूर सहयोग रहे अगले साल। अच्छा जी। हाँ, उस साहब की तरफ से 51 रुपए का महान पुरस्कार पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार धन्यवाद। फरिश्तों आओ दरूद व सलाम ले जाओ, नबी के पास हमारा कहना मुसलमान याद करते हैं, हमारी उम्मत की हम याद करते हैं।
बाबू लोग, मेरा नाम कमला है। मैं इसी गांव सामनगर की रहने वाली हूँ। मेरे बाबूजी हैं जिनका नाम सेठ पन्नालाल है, और मेरी 143 सासू माँ है जिनका नाम कर्मा सेठानी है। मुझसे छोटा मेरा एक देवर है जिसका नाम संदीप है। क्या बताऊं, जब से मेरे स्वामी मदनपुर गए कागज मिल की आग बुझाने के लिए, वहां से वापस नहीं आए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। क्या होने वाला है भगवान, मेरे साथ की रक्षा करना। मेरा देवर संदीप भी घर पे नहीं है। थोड़ी देर में अपने देवर संदीप का इंतजार करती हूँ। भाभी माँ के चरणों में जो संदीप का प्राण शिकार हो। क्या बताऊं साथियों, मैं जब कभी भी कॉलेज से आता था तो मेरी भाभी ने मुझे हंसकर गले से लगा लेती थी। आज बात क्या है कि मेरी भाभी माँ गमगीन बैठी है और इनके आंखों में आंसू। मैं अपनी भाभी में से जरूर जानना चाहूंगा। भाभी, अरे भाभी, भाभी, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता है मुन्ना, बोल, क्या जानना चाहता है? अरे छलकते तेरे नैनों से क्यों नीर आवे, छलकते तेरे नैनों से क्यों नीर आवे, हुई कैसे हालत आखिर बात क्या है कि आज आप रो रही है? क्या आप अपने देवर संदीप से नहीं बताएंगे? मेरी बात सुनना, मैं जरूर बताऊंगी। हर नहीं बात देवर समझ में है आती, नहीं बात देवर समझ में है आती। तेरे भैया भैया
संदीप जैसे तुम्हारे भैया मदनपुर गए कागज मिल किया बुझाने के लिए, वहां से वापस नहीं आए। पता नहीं कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। क्या होने वाला है मुन्ना? भगवान मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करे। भाभी भैया मदनपुर गए हैं, आप इसलिए रो रहे हैं, तो मेरी बात तो सुनिए भाभी।